जय भीम। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, आज मेरी ये वीडियो जो आप लोगों के बीच आ रही है, आज हम बात करेंगे महार और पेशवा की युद्ध की लड़ाई। हमारा आज 1 तारीख है, हमारा आज गौरव का दिन है। आज ही का दिन हमें साहस, बल, बुद्धि और हौसला देता है, जो हम अपनी ताकत को पहचानें और हर मुसीबत का सामना करें। क्योंकि आज ही के दिन हमारे 500 महार समाज ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दिया था। इसे जानने के लिए पहले हमें इतिहास जानना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। आखिर में क्यों युद्ध हुआ और किस मजबूरी में युद्ध करना पड़ा और हमारा साथ दिया किसने। दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप लोग के बीच में लेकर प्रस्तुत हूँ भारत का गौरव, भारत संविधान की गरिमा में भारत का गौरव। एक कहावत कहा जाता है, भारत देश में एक कहावत है, तेरे जैसे 56 देखे। ये कहावत भीमा कोरेगांव के युद्ध में साक्षात दर्शाता है। जैसे हमें युद्ध के विषय में जानने से पहले पीछे जाकर इतिहास देखना पड़ेगा, जो एक मैं गूगल से निकाला हूँ, जो आप लोग के बीच में पढ़ूंगा और समझाऊंगा। पेशवा मूल रूप से छत्रपति के अधीनस्थ के रूप में सेवा करते थे। मराठा साम्राज्य का राजा जो छत्रपति जी थे, उनके अधीन के शुरू में सेवा करते थे। छत्रपति संभाजी के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की कमान उनके भाई राजा राम के पास रही। 1700 ईस्वी में छत्रपति जी की जब मृत्यु हो गई तो उनके भाई, उनकी जो बागडोर थी वहाँ के लोगों का, जो वहाँ के राजा राजकाज करते थे, उनकी जो कमान थी वो आ गई राजा राम के पास। और कब आई? 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हुई और उनकी धर्मपत्नी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी के साथ मराठा साम्राज्य का कमान संभाला। जब राजा राम जी की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी ने अपने पुत्र शिवाजी जो थे, उनके साथ मराठा साम्राज्य का कमान संभाल लिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात में बहादुर शाह ने छत्रपति संभाजी के पुत्र साहू जी को रिहाई के कुछ शर्तों पर अपनी कैद से रिहा किया। जब युद्ध हुई थी, औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और छत्रपति संभाजी के पुत्र साहू जी महाराज की कुछ शर्त हुई थी, जिस पर रिहाई हुई थी, कैद से रिहा किया। उनके तुरंत बाद साहू जी ने मराठा सिंहासन का दावा किया। साहू जी महाराज उसके बाद तुरंत मराठा साम्राज्य का दावा किया और अपनी चाची जो कि उनकी चाची ताराबाई और उनके बेटे को चुनौती दी। 1713 में साहू जी ने, जो कि मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने, 1713 में साहू जी महाराज जी ने मराठा साम्राज्य के छत्रपति यानी राजा बन गए। उसके पश्चात साहू जी ने जो कि मराठा साम्राज्य के छत्रपति बन चुके थे, उन्होंने बालाजी विश्वास जी को, जो चित्पावन ब्राह्मण थे, कौन? बालाजी
विश्वनाथ जी को जी थे, उनको 5वां पेशवा प्रधानमंत्री यानी वहाँ का एक मंत्री पद दे दिया गया। ठीक, घोषित किया। बाद में पेशवाओं का दौर शुरू हुआ और वे मराठा साम्राज्य के प्रमुख शक्ति केंद्र बन गए और छत्रपति एक शक्तिहीन औपचारिक मात्र का शासक रह गए, जैसे आज के राष्ट्रपति होते हैं। जब पेशवाओं को प्रधान का पद दे दिया गया तो पेशवाओं ने अपने समाज के जितने लोग थे सबको अंदर धीरे धीरे भर्ती करना चालू किए और संपूर्ण रूप से मराठाओं पे अपना हुकूमत जमा लिए और जो कि थे छत्रपति बने साहू जी महाराज। एक मात्र जैसे आज के समय में जो राष्ट्रपति हैं बस वही उनकी थी। मराठा साम्राज्य की पूरी कमान पेशवाओं के हाथ में आ गई और पेशवा चित्पावन ब्राह्मण यानी उसमें जो ब्राह्मणों में आते हैं चित्पावन ब्राह्मण जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, उन्होंने अपनी जातिवादी सोच के चलते महारों यानी दलितों समाज के शामिल एक जाति को महाराष्ट्र केंद्र पर मनुस्मृति का व्यवस्था लागू कर दिया। यानी महारों पे मनुस्मृति का व्यवस्था लागू कर दी, जिसके तहत उन्हें कमर में झाड़ू और गले में मटका बांधने को कहा गया, ताकि जब कोई महार रास्ते से चले तो उसके पैरों का निशान झाड़ू द्वारा मिटते रहे और थूकना भी चाहे तो उसे अपने गले में मटकी में थूकना पड़े। सोचिए कि जब पेशवाओं का राज हुआ तो उन्होंने तुरंत मनुस्मृति लागू कर दी और मनुस्मृति लागू करने के बाद दलित समाज को, जो महार समाज के लोग थे, उनके कमर में झाड़ू और गले में मटके बांधवा दिया। सोचने वाली बात है, कितना दुख भरा काम। उसके बाद पेशवाओं ने जो किया आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी हम जितना जानते उतना बता रहे हैं। उसके बाद जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर भारत में आ गए तब महारों ने उसमें अंग्रेज महारों पेशवाओं के बीच एक युद्ध था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि मराठा साम्राज्य हमारा हो और पेशवा का कब्जा था। अंग्रेज भारी संख्या में थे नहीं, इसलिए वो मराठा साम्राज्य को हरा नहीं पाते थे और पेशवाओं हमेशा वहाँ से विजय होते थे। अब कारण ये था कि जब अंग्रेज़ों से लड़ने की बात हुई तो महार समाज ने पेशवा के पास गए, जो बाजीराव थे, पेशवा बाजीराव, उनके पास गए और उनसे मांग की कि महाराज हमें सिर्फ इज्जत मान और सम्मान दीजिए, मैं आपके तरफ से अंग्रेज़ों से लोहा लूँगा, लड़ाई करूँगा। तो बाजीराव पेशवा जो थे एक घमंड अहंकारी आदमी, उन्होंने धिक्कार कर अपमानित करके जलील करके अपने यहाँ से भगा दिया। उस समय देखिए महारों की जगह दो चीज़ था, या तो अंग्रेज को पास मुसीबत थी कि या तो गले में झाड़ू कमर में झाड़ू गले में मटकी लटकाए घूमे, या तो मान सम्मान के लिए मर जाए। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अंग्रेज़ों ने लेकर आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें मिलिट्री में आर्मी में जो भर्ती थी, अंग्रेज़ों की ज़रूरत थी कि उनके लिए यहाँ के लोग मिले और महारों की ज़रूरत थी कि हमें कहीं सम्मान मिले। ये बात दोनों की मैच की और अंग्रेज़ों ने महारों को अपने फौज में भर्ती कर लिया। जब अंग्रेज़ों ने महारों को अपने फौज में भर्ती कर लिया और फौज के तौर तरीके जब महारों ने सीख लिया, उसके बाद भी महारों के एक ग्रुप में जो उसमें का मेन सब कैप्टन था, वो फिर बाजीराव पेशवा के पास गया और बोला महाराज हम आपसे फिर अपील करने आए हैं, आवेदन करने आए, निवेदन करने आए हैं
कि आप हमें मान सम्मान दीजिए, हम आपकी तरफ से अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ेंगे। पेशवाओं ने उस समय इतना जलील करके भगाया तो अलग की बात है, जैसे ये लोग इधर आ गए तो उनके परिवार पे पेशवाओं ने हमला कर दिया और कई लोग मर गए, कितने लोगों को बेइज्जत किया, माँ बहन बेटियों की आबरू लूट ली गई। उसके बाद महारों ने अंग्रेज़ों की मदद से, अंग्रेज़ों के हथियार से, अंग्रेज़ों के तोपों से, तलवारों से 500, सिर्फ मात्र 500 महारों ने ऐलान कर दिया बाजीराव पेशवा को। और बाजीराव पेशवा, तब बाजीराव का नाम तो बाजीराव कहेंगे, वो जो है 28,000 सैनिकों के साथ भीमा कोरेगांव में की युद्ध के लिए तैयारी कर दी। इधर मात्र 500, यही हमें ऊर्जा देती, यही ऊर्जा देती है कि मात्र 500 महारों ने 28,000 पेशवा के शिक्षित, प्रैक्टिस किए हुए, एकदम प्रशिक्षित तलवारबाज लोग, राजा महाराजा लोग, उन लोगों को सिर्फ 500 महारों ने धूल चढ़ा दिया। क्यों? अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने आबरू इज्जत के लिए। आज 1 जनवरी 1818 में ये भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ था, आज हमारे जीवन को, आज हमारे मान सम्मान को गौरवान्वित करता है और चीख चीख के हमें कहता है कि है हमारे समाज के लोगों, हैं हमारे मूल निवासियों, जब हमने 500 मिलकर 28,000 लोगों को सामना करके उनके धूल चटा सकते हैं, तो आप कितने हो? आप अपने आप को सोचो। अपने मान सम्मान की लड़ाई आपके हाथ में है। इसलिए दोस्तों, हम यही कहेंगे कि 100 दिन जीने से अच्छा है कि एक दिन जियो, लेकिन सम्मान के साथ जियो। अपना संविधान बचाओ, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ो। हम उसके वंशज हैं जिन्होंने अपने मान सम्मान के लिए अपनी बलिदान दे दी। हम वो उनके वंशज हैं जो अपने मान सम्मान के लिए किसी के आगे झुके नहीं, जिसने संविधान लिखकर हमें आज़ादी का मूल मंत्र दिया। हम उसके वंशज हैं। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम सत नमन करते हैं उन 500 महार वीरों का, जिन्होंने हमें लड़ने का, हमें सहने का, हमें चलने का एक ऊर्जा पैदा किया। आज 1 तारीख का दिन है। आज हमें गौरवान्वित करने का दिन है। आज हम उन महान 500 महारों को, वीरों को, सूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करते हैं, जो शहीद हुए, जो हमें और हमारे मान सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान दी। जिसमें दोस्तों, जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ये पता चला, वो साल में हर कोई नहीं जाता था, कोई नहीं जानता था, सिर्फ उनका इसमें अंग्रेजों ने बनवाया था। लेकिन बाबा साहब को जैसे ही मालूम था, हर साल 1 तारीख को, 1 जनवरी को वहाँ जाते थे। आज तो करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं, नमन करते हैं। मालूम पड़ता है कि आज फिर वो दिन गौरवान्वित हो गया, जिसकी खुशी आज हमारे अंदर झलकती है। आज दोस्तों, हमें गर्व होता है उन पर। आज हमें सम्मान की लड़ाई फिर वापस चालू करनी है, लड़नी है। आज हमारे एक वो थे जो साक्षात सामने से लड़ते थे, बाजीराव पेशवा, जो सामने से मान सम्मान छीन कर लड़ाई लड़ी और हमने जीत हासिल की। आज फिर हमारे और हमारे लोगों पे अत्याचार चालू हो गया है। आज फिर सामने से नहीं, पीठ पीछे हमारे पे हमला किया जाता है। हमारा संविधान खतरे में डाला जाता है। हर साल नया नया संशोधित किया जाता है। हमें जागने की ज़रूरत है, हमें समाज को जगाने की ज़रूरत है। और 1 तारीख की प्रेरणा लेते हुए हमें आह्वान करते हैं आप सभी लोगों से कि आइए हम सब लोग मिलकर संविधान की रक्षा करें। भीमा कोरेगांव को एक प्रेरणा के रूप में देखें और हम उन सभी महारों समाज को
अपने समाज को, अपने वंशजों को, जिनके हम वंशज हैं, उनको नमन करते हुए आप सभी लोग को ये वीडियो भेज रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है दोस्तों, आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप जितने लोगों को शेयर करेंगे, जैसे करेंगे, उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आप लोगों के बीच नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। अपनी सभी महापुरुषों को बहुजन समाज के महापुरुषों को नमो बुद्धाय करते हुए जय भीम, जय।